जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 100 रुपये सस्ता पेट्रोल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो एक सब्सिडी दी गई है उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मैंने आपको बताया उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप वेब पोर्टल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप वेब पोर्टल के थ्रू आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे URL लिखना है mkb.punjab.gov.pk। तो उसके बाद आपने इंटर कर देना है। तो इंटर करने के तो आपके पास इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। आपके पास वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर साइन अप वाला बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन है। सबसे पहले अपना आपने नेम लिखना है, उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना जो प्रोविंस है, सूबा है, आपने वो सिलेक्ट करना है। ज़िले का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और आपने जो कंफर्म पासवर्ड लिखना है। तो इसमें ये ख्याल रखना है कि जो भी आप पासवर्ड लिखें उसमें आपने एक अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, उसके अलावा एक स्पेशल करैक्टर यूज़ करना है और एक डिजिट्स आपने इस्तेमाल करना है। तो देन आपका जो पासवर्ड है वो एक्सेप्ट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस लिख के सबमिट कर देना है। तो सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर चुका हूँ। तो जस्ट मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम लॉग इन करेंगे। तो जब आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये लॉगिन वाला बटन आपको शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पे आपने क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है आपने दिया होगा, जनरेट किया होगा, वो आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से ये जो कैप्चा दिया गया है, तो इसमें समटाइम प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो इसमें से आपने ये माइनस कर देना है। 96 में से अगर 26 जाए तो कितना बनेगा जी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो उनका जो पोर्टल है आपका डैशबोर्ड का, वो उसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इस तरह ये शो होगा। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी जो कंप्लेंट है उसको आपने रजिस्टर करना है। तो इस तरह आपके पास शो हो रहा होगा। ऊपर जाएंगे तो आपके पास रजिस्टर न्यू कंप्लेंट एप्लीकेशन, ये आपके पास शो हो रही है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसको मतलब चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फ्यूल्स के लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ये सेलेक्ट करना है, मरियम को बताएं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट फॉर्म पे ले जाएगा। तो इसमें आपके पास जो आपकी जो डिटेल है ऑलरेडी दी गई होगी वो आपके पास शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, एप्लीकेंट जो टाइप है आपने वो सिलेक्ट करनी है। तो जो टाइप है आपकी वो बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी, ये शो भी हो गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना जो आपका जो मॉडल है व्हीकल का वो आपने लिख लेना है। जो भी मॉडल आपका हो वो आपने लिख लेना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो CNIC की जो आपका इशू डेट है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, जो भी आपकी इशू डेट हो। ये लिखने के बाद आपके पास ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सर्च कर लेना है। और यहाँ से आपने अपनी जो तहसील है गिवन तहसील उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो डिटेल है आपने वो यहाँ पे लिख देनी है कि ये आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट दैट अ मंथली पेट्रोल सब्सिडी 20 लीटर एट ए सब्सिडाइज रेट ऑफ
100 पर लीटर। तो ये आपने टेक्स्ट कॉपी करके आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ये सबमिट वाला बटन आपको शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने सबमिट कर देना है। तो जब इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। आपका जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, आपका रिकॉर्ड ठीक होगा, आप उस मतलब बाइक के ऑनर होंगे। उसके अलावा ये लाइसेंस का भी सुनने में आ रहा है कि अगर आपका लाइसेंस बना होगा तो तभी आपको मतलब ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। तो आपका जो पोर्टल पे स्टेटस है वो आपको शो हो जाएगा। अगर आपका अप्रूव हो जाती है तो आपको प्रूफ शो हो जाएगा, अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आपका रिजेक्ट में आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी।